आयकर अधिनियम 2025 भारत की प्रत्यक्ष कर प्रणाली में 7 दशकों के बाद सबसे बड़ा सुधार है और यह 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। यह अधिनियम पुराने आयकर अधिनियम 1961 की जटिलताओं, लंबी कानूनी भाषा और बार-बार संशोधन के कारण उत्पन्न कठिनाइयों को समाप्त करते हुए करदाताओं के लिए कर प्रणाली को सरल, पारदर्शी और आधुनिक बनाता है। नए कानून में धाराओं की संख्या 819 से घटाकर 536 और अध्यायों की संख्या 47 से 23 कर दी गई है, जिससे कानून संक्षिप्त, सुव्यवस्थित और अधिक समझने योग्य बन गया है। अधिनियम की भाषा और संरचना को सरल, स्पष्ट और आधुनिक कानूनी शब्दावली में बदला गया है और अप्रासंगिक तथा दोहराव वाले प्रावधान हटाकर खंडों का तार्किक पुनर्गठन किया गया है। इससे करदाता सुलभ वातावरण तैयार हुआ है और कानून को पालन करना सरल हो गया है। इस अधिनियम का सबसे बड़ा बदलाव कर वर्ष की अवधारणा है, जिसने पुराने पूर्व वर्ष और आकलन वर्ष की जटिलताओं को समाप्त कर दिया है। अब आय और कर की गणना के लिए एक ही संदर्भ बिंदु होगा, जिससे कर अनुपालन आसान और स्पष्ट हो गया है। टीडीएस के सभी प्रावधानों को समेकित कर एक ही खंड में शामिल किया गया है, जिससे नियमों का पालन करदाताओं और अधिकारियों दोनों के लिए आसान हो गया है। इसके साथ ही विलंबित रिटर्न पर रिफंड, NILTDS सर्टिफिकेट की पुनर्स्थापना और टीडीएस सुधार की 2 साल की समय सीमा जैसी सुविधाएं करदाता के हित में पेश की गई हैं। डिजिटल और फेसलेस प्रक्रियाओं को बढ़ावा दिया गया है, जिससे ई फाइलिंग, रिमोट मूल्यांकन और ई वेरिफिकेशन को डिफॉल्ट बनाया गया है। इससे कर प्रशासन में पारदर्शिता बढ़ी है और मानव इंटरफेस से होने वाली गलतियों या भ्रष्टाचार की संभावना कम हुई है। अधिनियम ने वर्चुअल डिजिटल एसेट्स जैसे क्रिप्टोकरेंसी और टोकनयुक्त संपत्तियों को कराधान के दायरे में शामिल किया है। साथ ही नए कर रिटर्न फॉर्म्स और प्रक्रियाओं को सरल एवं स्पष्ट किया गया है, जिससे करदाता आसानी से अनुपालन कर सकें और डिजिटल तकनीक का पूर्ण लाभ उठा सकें। व्यक्तिगत करदाताओं के लिए कर दरें और स्लैब अपरिवर्तित रखी गई हैं, लेकिन उच्च छूट और बड़ा मानक कटौती लागू होने से अब 12 लाख रुपए तक की आयकर मुक्त होगी। मकान, पेंशन और अन्य कटौतियों को स्पष्ट किया गया है, जिससे करदाता अपनी आय और कर बचत की योजना आसानी से बना सके। कंपनियों को इंटर कॉर्पोरेट डिविडेंड और LLP के वैकल्पिक न्यूनतम कर में राहत दी गई है। धर्मार्थ संस्थाओं और गैर लाभकारी संगठनों के लिए नियमों को एकीकृत कर पारदर्शिता बढ़ाई गई है, जिसमें पंजीकरण, आय के उपयोग और दान पर स्पष्ट दिशा निर्देश शामिल हैं। अधिनियम करदाता और प्रशासन दोनों के दृष्टिकोण से विवाद निवारण में सुधार करता है। अस्पष्ट प्रावधान हटाए गए हैं और डिजिटल अनुपालन तंत्र को मजबूत किया गया है, जिससे विवाद कम होंगे और कर प्रक्रिया अधिक सुगम होगी। इसके अलावा नए कानून में 3 मुख्य सिद्धांत अपनाए गए हैं: भाषा और संरचना का सरलीकरण, कर नीति में बड़े बदलाव न करना और कर दरों को अपरिवर्तित रखना। इन सुधारों का उद्देश्य केवल कर दरों को बदलना नहीं है, बल्कि पूरे कर अनुभव को तकनीकी रूप से सक्षम, पारदर्शी, त्वरित और करदाता अनुकूल बनाना है। कुल मिलाकर आयकर अधिनियम 2025 कर प्रणाली को अधिक सुव्यवस्थित, समझने योग्य और आधुनिक बनाने का प्रयास है। ये करदाताओं के लिए अनुपालन प्रक्रिया को सरल, विवाद निवारण को आसान और प्रशासन को पारदर्शी बनाता है। अधिनियम का सफल क्रियान्वयन कर प्रशासन में स्पष्टता, सुविधा और आधुनिक तकनीक का संगम प्रस्तुत करता है, जिससे भारत की कर प्रणाली विश्व स्तर की मानकों के अनुरूप और करदाताओं के हित में बनती है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और जाते जाते इस प्रश्न का उत्तर कमेंट में बताइए। प्रश्न: आयकर अधिनियम 2025 किस पुराने कानून को बदलता है? ए. आयकर अधिनियम 1970, बी. आयकर अधिनियम 1961, सी. वित्त अधिनियम 1965, डी. डायरेक्ट टैक्स कोड 2015।